ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था इसको वैसे एक दो दिन और चला करके समाप्त करेंगे। तो कल अपन पढ़ रहे थे जो कर्तृत्व भाव है, भोक्तृत्व भाव है और जीव का अपना जो है ज्ञान जिसके द्वारा वो जाना जाता है और जीव के अपने जो राग भाव हैं जिनके कारण की वो उसमें उसको रस आता है, वस्तुओं में आकर्षण रहता है। ये अपन कल पढ़ रहे थे। तो ये क्या है, नियम एक बार अपन समझ लेंगे तो हमेशा के लिए अपने समझ में आ जाएंगे और वो कहीं भी उनको अपन लगा सकते हैं। इस उद्देश्य से अपन ने बात कही थी कल। जैसे अभी अपन ने एक प्रश्न आया था उसमें कि जीव ने लड्डू, बाकी सब तो आपके समझ में आया, उसमें आया था कि जीव परद्रव्य का कर्ता मानकर रुकता नहीं है, वह अपने को परद्रव्य का भोक्ता भी मानता है। उसने परद्रव्य को अर्थात पुद्गल को अपना भोग्य माना है। इसलिए प्रश्न उठता है कि मैं लड्डू का कर्ता नहीं परंतु भोक्ता तो हूं ना। देखो मैं उसका स्वाद लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, सुखी होता हूँ। तो अपन ने ये भी देखा था कि लड्डू का कोई भी गुण जीव में प्रवेश नहीं हुआ, जीव का कोई भी गुण लड्डू में नहीं आया। तो ये घटनाएं क्यों होती, इसको थोड़ा अपन समझ रहे थे। अपन ने ज्ञान की अपेक्षा समझा तो समझ में आया कि जो जैसे दर्पण में वस्तुएं खाली दिखाई देती हैं, अग्नि आदि जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अग्नि का कोई भी गुण, यहाँ तक कि उष्णता भी उस बड़े दर्पण में समाती नहीं है और ना ही दर्पण की कोई स्वच्छता वाला गुण अग्नि में आता है, लेकिन सहज ही उसकी स्वच्छता के कारण उसके सामने होने वाली घटनाएं या वस्तुएं झलकती हैं। तो वो काम जो है ज्ञान करता है और ज्ञान उससे प्रभावित नहीं होता, ज्ञान में वो झलकती है, ऐसी योग्यता ज्ञान की है। रहा सवाल भोक्ता का कि भोक्ता बने की जो कल्पनाएं हमको कैसे होती। देखो पांच इंद्रिय के जितने विषय हैं उन सब में से स्पर्शन इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इन सब इंद्रियों के बारे में तो हमको कोई ज्यादा भ्रांति रहती नहीं। हमारी प्रॉब्लम आती कहाँ, जब हम रसना इंद्रिय की बात करते हैं। तो देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद इससे क्लियर हो जाए कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, वो और उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि पाइपलाइन जा रही है, उस पाइपलाइन में से कोई एक द्रव्य प्रवाहित हो रहा है। उस द्रव्य के प्रवाहित होने में उसकी बहुत सारी जो अलग अलग उसकी पर्याय हैं उस द्रव्य की, जैसे टेम्परेचर है उसका, उसमें होने वाला प्रेशर है, उसका फ्लो है, उसमें निकलने वाले रंग हैं जो हर स्टेज पे बदल रहे हैं, और उस तरह से उसकी जो खुशबू है वो भी अलग अलग स्टेज पे बदल जाती है। उन सब के लिए उस पाइप में हमने बहुत सारे वो सेंसर लगा दिए, प्रोब लगा दी और एक जीव को, एक व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिया जो उन सबको उसमें से देखता है कि किसकी कितनी रीडिंग चल रही है और उसमें से जो कितना प्रेशर का पानी बह रहा है, कि उसके कितना टेम्परेचर है, कैसी गंध आ रही है, ये सब हमने लगा दिया। और वो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको बता दिया गया कि इस रेंज में वो सेफ है। तो वो खाली ऑब्जर्व कर रहा है, वो सेंसर के माध्यम से उसमें से प्रवाहित होने वाले द्रव्य की परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहा है। और जब तक वो पैरामीटर्स विद इन लिमिट रहते हैं वो खुश रहता है, वो आनंद मनाता है, क्योंकि उसके ज्ञान में आ रहा है कि मैंने जो जो पैरामीटर्स इसके लिए मुझे बताए गए थे उन्हीं के अंदर अंदर काम हो रहा है, तो वो खुश रहता है। लेकिन अगर उनसे एक्सीड करता है तो वो दुखी हो जाता है। और ये सारी घटनाएं उस पाइप में हो रही हैं, उस द्रव्य में हो रही हैं, ये जीव खड़ा खड़ा खाली उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसी तरह से उसमें से कोई एक विशेष जब रंग उत्पन्न होता है तो उसको देख करके उस व्यक्ति की जो पर्सनल अपनी जो आकर्षण है उस रंग के प्रति, उस जब वो रंग निकलता है तो वो खुश होता है, दूसरा रंग निकलता है तो उसे इतना मजा नहीं आता। इसी तरह गंध के बारे में, अब थोड़ी देर बाद 8 घंटे बाद उसकी ड्यूटी हटा के दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी। वो व्यक्ति जो है उसके अपने आकर्षण है, अपने कलर उसकी पसंद के हैं, अपनी गंध उसकी पसंद की है, तो वो उनमें देख देख के वो खुश होता है। दूसरे वाले आते हैं तो वो खुश नहीं होता। तो ये सारी घटनाएं उसमें घटित हो रही हैं और ये व्यक्ति अपना आनंद मना रहा है। उसी तरह से उसमें एक और उन्होंने एक प्रोब लगाई कि वो जो जल है, उसका जल या द्रव्य जो भी है,
उसके अलग अलग उसमें जो है वो रस भी हैं, तो वो रस के लिए एक अलग से स्पेशल सेंसर लगाता है, और 5 तरह के रस के लिए उसने 5 सेंसर लगाए, और उसमें नाम दे दिया, उसमें जो पहला वाला रस उसमें से निकलता है तो उसका नाम लिख दिया कि रस नंबर 1, दूसरा निकलता है रस नंबर 2, और वो सेंसर इतने स्ट्रांग है कि वो उनको समझ लेते हैं और उसको वहाँ रिकॉर्ड करते हैं कि रस नंबर 1 निकला, रस नंबर 2 निकला, रस नंबर 3 निकला, ऐसे। अब ये व्यक्ति जो है जिसको आकर्षण उन एक पर्टिकुलर रस नंबर 1 से है, जब उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा देखता है तो उसको अच्छा लगता है, ज्यादा होती तो उसे अच्छा लगता है, दूसरे की उसको अच्छा नहीं लगता, और ये दूर खड़ा हुआ है, खाली उन सेंसर के माध्यम से जान रहा है, और अपने व्यक्तिगत आकर्षण के प्रति उन उन रसों, रंगों और गंधों के प्रति होने वाले आकर्षण को एंजॉय करता है, खाली उनको देख रहा है, वो उस तक अंदर घुसे भी नहीं। तो वो जो सब कुछ घटित हो रहा है उसके ज्ञान में तो आ रहा है, और ज्ञान के साथ साथ उसके आकर्षण जो पूर्व के हैं जिन्हें हम रागादि कहते हैं, वो सब के कारण उसमें अच्छे बुरे की कल्पना भी कर रहा है। लेकिन उस जीव में कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, ना उस वस्तु के कोई भी गुण उसके अंदर आ रहे हैं, ना तो वो द्रव्य के, ना जिसमें से जो प्रवाह हो रहा है उसमें उसके, ना जो वो सेंसर लगे उनके, लेकिन ये अपने ज्ञान से दूर खड़ा खड़ा उन सब कंडीशंस का भान करता है, और अपने पूर्व संस्कारों के आधार पर, पूर्व आकर्षणों के आधार पर उनको एंजॉय या एंजॉय नहीं करता। ठीक ऐसी ही घटना हमारे शरीर में होती है। शरीर मैं नहीं हूं, पहले तो अपने को ये अंडरलाइन करना है। अब इसमें जैसे एक पॉइंट, एक प्रश्न ऐसा था जी कि जैसे जो आपने बताया पाइपलाइन में ये चीज जा रही है, तो ये जो जीव जो खड़ा है बाहर, हाँ, उसके भाव बदलते होंगे कभी कभी? कभी कभी क्या पूरे ही बदल रहे हैं, वो तो उसको करके वॉच कर रहा है ना वो, तो भाव तो जीव के हैं, जीव के बाद तो जीव प्रभावित हो रहा है उससे, है। जीव प्रभावित हो रहा है उससे। हाँ, तो वो अपने आप ही हो रहा है ना, उस द्रव्य ने कहा गया उससे कि प्रभावित हो जाओ। जीव अपने पूर्व संस्कारों की वजह से, जो उसके पूर्व आकर्षण है, एक जीव को वो वाली गंध अच्छी लगती है तो वो उसको उससे प्रभावित होता है, दूसरे को उससे नहीं वो अच्छा लगता तो वो उससे प्रभावित होता है, दूसरे से प्रभावित होता है। जो उसके संस्कार हैं, उसके संस्कार हैं, पूर्वकृत हैं, जो आकर्षण है, उसी को तो राग कहते हैं। आपका उसमें आकर्षण है, वो आपका राग है। उन द्रव्यों ने नहीं कहा कि साहब जब ये वाली गंध निकले तो आप जो है खुश हो जाना, तो अपनी मान्यता के अनुसार हम खुश सुखी दुखी हो रहे हैं ना। तो वो अब उसने जो है वास्तव में जो सुखी दुखी पना उसको जो हो रहा है, उसने वेदन उन वस्तुओं का किया, या उनके प्रति होने वाले अपने आकर्षण का वास्तव में उसे आनंद आया। उसने अपने आकर्षण की का जिस चीज कारण में बना, उसको आकर्षण था वो वैसी वहां प्रकट हुई तो वो खुश हुआ, जबकि उनमें खुश से हुआ कोई है, भी दुखी चीज, हुआ। हाँ उसने उसमें प्रवेश कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक तो जीव के पास ज्ञान है, और दूसरे उसके पास पूर्वकृत संस्कार है, उसके राग हैं, उन परिस्थितियों के प्रति विशेष राग है। अभी जैसे उसने एक रेंज बता दी कि जो प्रेशर का इतने से इतने तक का अगर रेंज है तो आपको जो है अलाउड है, उसको अलाउ कर देना। अब दूसरा व्यक्ति थोड़ा ज्यादा चतुर बना, नहीं नहीं ये जो रेंज है इस रेंज में ठीक नहीं, उसने अपना ज्ञान लगाया, दूसरी रेंज होगी तो ज्यादा अच्छा है। और वो सारी रेंज वेंज जो कुछ भी घटित हो रही है वो उस पाइपलाइन में हो रही है, द्रव्य में हो रही है, और ये व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार ये अच्छा रेंज है, वो अच्छी रेंज है, ये वाली गंध अच्छी है, वो कलर अच्छा है, उसने ऐसा माना, और नैसर्गिक रूप से प्रवाहित हो रहा है। हर स्टेज पे उसकी गंध बदल जाती है, हर स्टेज पे उसका रंग बदल जाता है, उसके स्वाद जहां जहां से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो आते हैं। एक चीज और, एक स्थिति और हो सकती है जैन साहब, जी जो वहाँ ऑब्जर्वर बन के जो जीव खड़ा हुआ है, हाँ तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जिसने रखा है उसने रेंज सेट करके दे दी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ठीक है, बताया। हाँ रेंज सेट करके दे दी कि बिल्कुल। अगर विद इन दिस रेंज है देन इट इज नॉट अलार्मिंग, हाँ हाँ इफ इट इज बिलो दिस देन इट इज अलार्मिंग। हाँ, वो तो मैंने शुरू तो में ये रेंज जो सेट करके दी, हाँ वो किसी थर्ड आदमी ने दी, ऑर्गेनाइजेशन ने दी, तो हाँ इसमें इसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? हाँ, देखो ऐसा है। उसके उसके दुखी मतलब अलार्म होने से या सेटिस्फेक्शन होने से हाँ उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? बिकॉज ही इज obeying the following the directive of the बिल्कुल सही authority who has allowed him to or posted him for the observation. बिल्कुल सही। तो हम्म, उसी तरह से जिन वस्तुओं में से जैसा रंग निकलना है वो फिक्स्ड है, जी जिनमें से जैसा रस निकलना है वो भी फिक्स्ड है। जी ठीक है, प्रकृति की जो जो चीजें हैं, वस्तुएं, आप उनको बदल नहीं सकते।
जी। जिस तरह आपने बोला आपको खाली देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इससे बाहर तो नहीं जा रहा रेंज से, उसी तरह से जीव भी जो है बहुत सारी जो है वो परिस्थितियों को एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है ना, लेकिन उसे अच्छा लगे या ना लगे वो परिस्थितियों से उसमें वो करके सबको गुजरना पड़ता है। नहीं, जीव मेरा प्रश्न दूसरा था। हाँ मेरा प्रश्न ये था कि वो वहां ऑब्जर्व करने के लिए किसी ने डेप्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन, हाँ हाँ और उसको सेट लिमिट्स दे दी, हाँ बराबर है। और सेट लिमिट्स के आगे पीछे जा रहा है, तो उसको बता दिया भाई अलार्मिंग सिचुएशन है, यू हैव टू एक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो उस एक्शन में उसके भावों का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो ओबे कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को। नहीं ओवे तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके भाव अगर आ रहे हैं तो भावों को रोकने की जरूरत थोड़ी है, अच्छा बुरा तो वो कल्पना कर ही सकता है ना। हाँ, वो करेगा, वो तो करना कर रहा है पड़ेगा और उसके बाकी कुछ उसके नहीं छोड़ उसके रहा लिए तो हाँ, उसके लिए ये तो जो है उसका ना, ये स्पीकर कौन है? सुशीला जी के यहाँ से फिर आ गई। क्या करेंगे बता। अभी फिर उन्होंने ठीक अनम्यूट है। कर दिया। क्या करेंगे। सुशीला जी हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली उनको आ नहीं रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है, सो प्लीज बियर विद अस, विल डू दैट। ठीक है, उनको वो बोले कि वो मतलब म्यूट कंडीशन में ही रहने देना, क्योंकि उन्होंने बीच बीच में तो कुछ प्रश्न होते नहीं है नहीं उनके। सर, उन्होंने अभी ज्वाइन किया ना, तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट अनम्यूट स्टेट में ज्वाइन हो जाता है। अच्छा फिर वो करते हैं, तो थोड़ा सा उनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा है, वो डिवाइस में प्रॉब्लम। ठीक है, कोई लिमिटेशन बात है उनकी, क्या कोई करें। बात नहीं, आप समझ रहे हैं। हाँ तो हाँ बोलिए यार सिटीजन साहब। मैं ये कह रहा था सर कि जो एक तो है वो उसके खुद इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर रहा है और भाव बन रहे हैं, उसमें उसके संस्कार और राग द्वेष जो भी हैं वो उनके वशीभूत होकर वो रिएक्ट कर रहा है। हाँ दूसरी स्थिति में उसको एज ए ड्यूटी रखा गया है वहाँ, और ड्यूटी में उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई तुमको ये ऑब्जर्व करना है, अगर अलार्मिंग है तो रिपोर्ट करना है, अलार्मिंग नहीं है तो सेटिस्फैक्ट्री, इट इज ओके। तो इन दोनों चीजों को, पहली चीज तो आपकी राग वाली समझ में आ गई। हाँ इसको मैं फिट करता हूँ, देखो कैसे हाँ, कैसे इसको फिट करिए सर। देखो बाकी सब चीज आपको समझ में आई। यस सर, जो बिल्कुल 100%। सेंसर्स लगे हैं, 100%। अब उसमें देखो जो जिब्या इंद्री वाला जो रसना इंद्री, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। हाँ जी, बाकी सब जो सेंसर से हमें प्रॉब्लम, लेकिन वो जो जिब्या इंद्री पे ऊपर में आने वाला जो प्रोब है, जो सेंसर है, आप देखो जिब्या इंद्री के जो अलग अलग भाग हैं उनमें ही सेंसर लगे हैं। एक जगह से मीठे रस की पहचान होती है, एक से खट्टे रस की होती। पूरी जिब्या जो है सारे रसों का स्वाद नहीं लेती। अगर साइंस में जाएं तो आप देखेंगे कि जिब्या के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रसों का वेदन होता है। यस यस। इतनी छोटी सी जिब्या में भी अलग अलग जगह पे रखा है। तो आप वेदन क्या करते हैं उसका, जैसे ही वो वस्तु जिसमें से एक रस की प्रमुखता है, मीठे की या खट्टे की या किसी की, उस सेंसर के ऊपर आता है, तो जीव को ज्ञान होता है कि रस नंबर 1 आया, रस नंबर 2 आया, ठीक है। और वो उसमें कितनी देर रहता है, जब तक उस सेंसर के ऊपर रहता है तब तक जीव को उसकी अनुभूति होती है कि रस नंबर 1 निकला। और जैसे ही वो गले में पाषाण हो गया उसकी अनुभूति समाप्त हो जाती है। उतनी देर में ही जीव आनंदित हो जाता है। यस। और ये मानने लगता है कि मैंने मीठे रस का पान किया, मैंने खट्टे रस का पान किया, जबकि वो सेंसर पे आया और तुरंत गले के नीचे चला गया, फिर वो स्वाद भी नहीं रहता, ठीक है ना। और अब मैं शरीर को एक उस पाइपलाइन की तरह ही अगर मानूं जिसमें से होकर ये सारी कार्रवाई गुजर रही है, तो क्या मुझे उससे किसी तरह का राग होगा कि साहब ये मैंने चखा, मेरे अंदर गया, क्योंकि मैंने शरीर को अपना माना ना, इसलिए मैं मानता हूं कि मैंने चखा। उस पाइपलाइन को मान लूं कि ये मैं ही तो हूं, तो उसमें होने वाली सारी संवेदनाओं से मैं जुड़ जाता हूं। और मैं अगर उसको एक पड़ोसी की तरह देखता रहूं, ऑब्जर्वर की तरह देखता रहूं, तो मैं कुछ भी प्रभावित हुआ क्या? हमारी समस्या ये है कि हमने शरीर को अपनी मिथ्यात्व के कारण अपना स्वरूप ही मान रखा है, यही तो मैं हूं। तो मन कहते साहब मुझे आनंद तो आया ना, आप क्या बात कर रहे हो? आनंद उसका आया क्योंकि मैंने उस अनुभूतियों का सब ठेका अपने आप ले लिया। वो पाइपलाइन जिसमें से वो गुजर रहा है वो मैं ही हूँ, और उसमें मैंने अपनी अपनी कुछ जो कल्पनाएं कर रखी कि जब जब इसमें से ये वाला रंग वाला द्रव्य गुजरेगा, ये रंग जब आएगा तब मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरी पहले की मान्यता है।
अनादिकाल की मान्यता, आज की नहीं। इस कारण से मैं अपनी पूर्व मान्यताओं को, जिन्हें मैं राग द्वेष संस्कार भी कहता हूँ, उनका ही भोग करता हूँ और उन्हीं से सुखी दुखी महसूस करता हूँ, जो कि एक छद्म है, कल्पना है, जो वास्तविकता नहीं है। क्यों ये समझ में इसलिए आ रहा है हमको, क्योंकि मैंने उसका स्वरूप अपना ही मान रखा है कि यही मैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ तक अगर आपको मैंने क्लियर मैं, किया। मैं, नहीं, मैंने जो दूसरा एग्जांपल दिया हाँ वो जीव पे इस तरह फिट कर सकते हैं हाँ कि आप अपने को उस ऑब्जर्वर की तरह रखें जी, और उसमें से जो जा रहा है आ रहा है उसको देखें, हाँ भाई ये विद इन लिमिट है, ये विद इन बाहर जा रहा है, मैं तो रिपोर्ट कर दूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ तो अगर वो विरक्ति हो जाए, हाँ अभी देखो उसमें उसमें मैं और आपको फिट करता हूँ उसी चीज नहीं को। आप जो फिट करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने एनालाइज करके खुद बताया आपको मतलब इसमें क्या रोल हो सकता है। बहुत ही चीज नहीं क्लियर हो रही है कि अब ये जो चीज है, जैसे मैं भोगता नहीं हूँ, मिथ्या तो है एक्चुअली। भोग तो हम उस चीज को कर रहे हैं, जैसे लड्डू का आपने एग्जाम्पल दिया या यहाँ पे आपने सुगंध का एग्जाम्पल दिया। हाँ उस चीज को पुद्गल का जो वो जो प्रॉपर्टी थी, गुण था, उसको मैंने भोगा तो सही, कैसे होगा? क्यों उसको जीव के ज्ञान में ही आया। जीव अगर उस जीव के ज्ञान मैंने में, थोड़ी भोगा, आपके पुद्गल ने भोगा, ज्ञान, शरीर ने अब देखो भोगा। आपने खुद ही पुद्गल कहा में कोई चेतना नहीं सर, पुद्गल कुछ नहीं भोगता है एक्चुअली। आत्मा जीव जो है पुद्गल को फालतू में बदनाम कर रखा है। पुद्गल में तो ज्ञान ही नहीं सर, पुद्गल में चेतना नहीं है, पुद्गल क्या करेगा? तो आपने ज्ञान से भोगा क्या उसको? हाँ, उसको ज्ञान का मैंने उसको भाव किए, महसूस किया। हाँ किसने महसूस किया? जीव ने महसूस किया ना सर। बिल्कुल महसूस और किया। मैंने उस महसूस करके मेरे भाव बल दे। या तो मुझे अगर वो मिठास अच्छी लगी है तो मैंने सुख की अनुभूति की, और जिसने मुझे वो दिया उसको मैंने तारीफ की या उसको वाहवाही की उसकी, या अच्छा नहीं लगा तो उसको डांट दिया। तो ये कौन जीव ही तो कर रहा है सर, जीव नहीं भोग रहा तो और कौन भोग रहा है इसको? शरीर तो भोग ही नहीं सकता, शरीर तो पुद्गल है। नहीं, शरीर तो लड्डू मांगते ही नहीं है, शरीर कब मांग रहा है? अभी मैंने आपको जो पाइपलाइन की एग्जांपल दी, उसमें भी जीव खड़ा हो करके उन सब परिस्थितियों से आनंदित या दुखी हो रहा है। हाँ जो कंडीशन उस द्रव्य की हो रही है, उस कंडीशन को अपनी आकर्षण की अपेक्षा से सुखी दुखी हो रहा है कि हरा रंग निकला उसमें से तो अच्छा है, लाल निकला, ज्ञान से ही पता लग रहा है। ज्ञान से है। उस पाइपलाइन में वो व्यक्ति नहीं घुसा, ना उसका ज्ञान अंदर तक उसके अंदर काम कर रहा है, जानने का काम कर रहा है। ज्ञान का काम है सिर्फ जानना। नहीं, वो तो जो पुद्गल की प्रॉपर्टी है वो अपने आप ही बाहर की तरफ उसके ज्ञान में आ रही है, उसको घुसने की जरूरत नहीं है। और दूसरा देखो, ज्ञान इसमें खाली जानने का काम कर रहा है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, उस ज्ञान ने एक काम और किया कि उसके पहले से पूर्व बायस्ड जो रंग आदि हैं, उन वो जब उधर से दिखते हैं उसको तो वो सुखी दुखी होता है। ये भी आप मानते हैं ना? हाँ, ऐसा वो कर सकता है ना, बिना उसमें घुसे बाहर खड़ा खड़ा व्यक्ति सुखी दुखी हो सकता है। वो पाइपलाइन पुद्गल है कि नहीं? हाँ, पुद्गल है। वो किसके ज्ञान में आ रही? जीव के ज्ञान में आ रही है। तो वो जो उपकरण आदि लगे हुए हैं, वो उपकरणों के समूह को मैं एक शरीर कहूँ, तो उपकरणों का एक समूह है, पूरा उसका क्लस्टर है, उसको मैं शरीर कहता हूँ, और मैं जीव उसमें एक ऑब्जर्वर की तरह हूँ, जो अपने ज्ञान से उन सब परिस्थितियों को ऑब्जर्व कर रहा है, और उसमें से कुछ चीजों से वो जिसमें उसका आकर्षण है, उससे वो सुखी दुखी महसूस करता है। यार ये गंध अच्छी निकली, जैसे उस पाइपलाइन में से जा रहा था, अब मेरे शरीर रूपी पाइपलाइन में से जा रहा है। उसमें सिवली खाली इतनी है कि वहां मैं उसको अपना नहीं मानता पाइप को, लेकिन इस शरीर को मैं अपना मानता हूँ। हाँ, ये भी पाइप की तरह ही है एक तरह से देखें तो। नहीं बहुत जैन साहब, हाँ, ये जो लड्डू का स्वाद है, या मतलब उसमें से रस जो मीठा निकला, ये तो पुद्गल का प्रॉपर्टी है ना, पुद्गल के तो गुण है। सभी पुद्गल की प्रॉपर्टी है। वो गंध भी हाँ तो प्रॉपर्टी उसी की थी, वो वही तो कह रहा आवाज हूँ, भी उसी में की ऐसा थी। नहीं है पुद्गल में ज्ञान भले ना हो, मगर पुद्गल के हर एक जीव में अपने गुण तो हैं। अरे हाँ, उन्हीं गुण को तो पहचाना ना, हाँ, उन्हीं गुण को तो पहचाना। शरीर में होने वाले, देखो शरीर भी पुद्गल है, इंद्रिय भी पुद्गल है, और जिस वस्तु को, जैसे रसगुल्ला खाया, वो भी पुद्गल है, पुद्गल है ना? अब वो पुद्गल ने, लेकिन मेरा शरीर में एक खास बात है जो दूसरे पुद्गल परमाणुओं में नहीं है। वो क्या है? ये हमारे वो सेंसर हैं, 5 सेंसर उसमें फिट है। रसगुल्ले में वो 5 सेंसर नहीं है।
हालांकि उसमें भी वो स्पर्श वर्ण गंध आदि जो है सब गुण उसके अंदर भी है और मेरे शरीर के परमाणुओं में भी है, लेकिन शरीर में एक विशेष बात है कि वो परमाणु ऐसे स्पेशल परमाणु भी उसमें हैं जो सेंसर का काम करते हैं, उन गुणों का आवाज करते हैं। उन गुणों को पता किसको चलेगा? शरीर को थोड़ी मालूम कि मेरे अंदर मीठापन है, खट्टापन है ना। तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए। जैसे वो पाइपलाइन में सब चीजें जा रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो उस पाइप को नहीं मालूम कि टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, ना उससे वो प्रभावित होता है, ना उस सेंसर को पता है कि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, घटने का क्या है, वो अपना काम कर रहा है। ऐसी मेरी पांचों इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, अपने अपने विषय को वो पर लक्ष्य में ला रही हैं और सिग्नल भेज रही हैं। अब सिग्नल देखने वाला ज्ञानी होना चाहिए ना, उसको क्या मालूम कि नीडल अगर यहाँ 100 पे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञानी को पता है सामने जो खड़ा है कि इसका अर्थ क्या है। अब मुझे ये अलार्म आज देखो, ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वो जो आप बोल रहे हैं मैं वो भी उसको फिट करता हूँ। ये ललित जी समझ में आया? ये पाइपलाइन को ही, शरीर को ही एक पाइपलाइन आप मान लीजिए। नहीं वो तो सही है, लेकिन एक्चुअली ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं गेहूं का भोक्ता नहीं हूँ, ये थोड़ा भी मैं एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं भोगना किसे कहते हैं? भोगना किसे कहते हैं ये बताओ आप। भोगना उसको बोलते हैं अगर मैं किसी चीज को ग्रहण करता हूँ, कैसे ग्रहण करोगे? या मेरी ज्ञान में जो चीज आती है और उससे मैं सुख दुख मानता हूँ, तो मैंने भोगा है उसको। तो यही तो मैंने आपको कहा, वो पाइपलाइन में से जो जो जा रहा था, वो पांचों तरह की चीजें जा रही थी, आपके अंदर से प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आपका आनंद का कोई ठिकाना नहीं। आप उससे तो भोगना ही तो हुआ। भोग नहीं तो ना, हाँ वो तो भोग नहीं है ना। अभी पर इसी को तो आप मिथ्या तो बोल रहे हैं कि भोगते हो तो मिथ्या होता है, वो तो फैक्ट है कि उसने भोगा। अरे जीव ने नहीं भोगा भैया, वो जीव उसकी अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसको क्या सोचता है कि मैंने भोगा। अब पाइप आपके सामने पड़ा हुआ अलग से, आपने भोगा क्या उसको? आपने खाली अपने ज्ञान को भोगा। आपने अपने उस ज्ञान की उस अवस्था से आनंद लिया जिसमें से वो घटनाएं घटित हुई। तो ज्ञान की अवस्थाओं का लिया ना, तो यही तो बोल रहे हैं कि जीव उन पर पदार्थों को नहीं भोगता, वो अपने ज्ञान का ही, अपने ज्ञान का भी और कौन सा विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जिसमें राग आदि भी जुड़े हुए हैं उसका आनंद लेता है। उसका आनंद लेने की वो भी कल्पना करता है। तो वो पुद्गल ही बना है ना सर, एक्चुअली ज्ञान का माध्यम, ज्ञान जो ज्ञान आया वो पुद्गल की तो ज्ञान आया ना एक्चुअली, पुद्गल से आया। पुद्गल में होने वाली जो घटनाएं हैं या पुद्गल की जो विशेष उसके जो उसके डिटेल्स हैं उसके ज्ञान में आए। वो अवस्थाएं, जो भी अवस्थाएं उनका जो अवस्था थी उसके ज्ञान में आया। अभी देखो दो तरह से ज्ञान हो सकता है। एक सिंपल ज्ञान होता है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, लाल रंग बहो, हरा रंग बहो, ऐसी ध्वनि निकले, वैसा गंधे निकले, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, घटित हो रहा है। एक ऐसा ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसा हो सकता है जो मुनियों को होता है, जो वैरागियों को होता है, जो विरक्ति में होता है, विरक्ति में होते हैं। और जो घोर संसारी हैं उनको ऐसी जो है जो गंदी गंदी परिस्थितियों से भी जो राग हो सकता है जिनमें उनका आकर्षण बना हो। ये बहुत बुरी गंध आ रही है लेकिन उस एक व्यक्ति को वही अच्छी लगती, वो एंजॉय करते हैं उससे दूर ले जाओ तो अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे अपन ने वो मछली का और फूल का उदाहरण दिया, तो क्या हो रहा है कि वो पर एक्चुअली जैसे मान लो आप घर पे बैठे हैं और भाभी जी ने आपको खाना दिया जी, आपने खा लिया और बाद में बोला नहीं मैंने भोगता नहीं हूँ, मैंने नहीं खाया खाना। देखो ऐसा है कि जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूँ या मेरी रागादि जो द्वेष बुद्धि रागादि वाली बुद्धि बनी हुई है तो मैं ऐसा कह नहीं सकता। कहूंगा तो झूठ बोलना है, क्योंकि मैं तो उसको अच्छा मानता हूं ना। वर्तमान कंडीशन में शरीर में से होने वाले उन पदार्थों का पाषाण होना और उनमें अलग अलग विविधताओं का ज्ञान होना, उसको मैं भोगना बोलता हूँ और उससे मैं खुश रहता हूँ। लेकिन वही व्यक्ति जब मैं वैराग्य को प्राप्त हो जाऊं, मैं ऊंचे गुण स्थानों में चला जाऊं, तो मुझे उन वस्तु में कोई आकर्षण नहीं रहेगा, जबकि मुझे ज्ञान पूरा पूरा है। अरे गज कुमार मुनि के सिर पे वो सिगड़ी जलाई थी तो क्या उनके सेंसस खत्म हो गए थे? नहीं, ये हो गया कि जो आपने ग्रहण किया है उसमें आप जैसे आप एनीवे आप बोल ही रहे थे पहले, राग न रखें, सुख दुख न मनाए। एक्चुअली चाहे लड्डू खा लिया आपने तो सुख रहो न, तो कल्पनाएं हैं। कोई मतलब खा लिया तो खा लिया, जैसे भी कुछ खाया, जैसे
कुछ नहीं खाया, ऐसे ऐसा ही समझा। अभी देखो ज्ञान बिल्कुल मतलब ध्यान सही में तो आया, लेकिन उससे कोई राग नहीं हुआ। अभी जैसे यस यस, दैट इज द लास्ट शिविजन साहब ने जैसे वो बताया लास्ट में कि एक व्यक्ति को उन्होंने एक ड्यूटी लगा दी कि यहाँ से जैसा जैसा होगा इस रेंज में पास ऑन होना है और आपको कुछ नहीं करना है, और पास ऑन होने की अगर इससे एक्सीड करता है तो आप रिपोर्ट करिए या जो भी करिए, दुखी सुखी होइए, अलार्म बजाइए, जो भी करना है, लेकिन आपकी ये ड्यूटी है। तो वो व्यक्ति उसमें से देख रहा है, वो उस रेंज में से होकर गुजर रहा है, जैसे ही उस रेंज के नजदीक पहुंचता है उसकी भावभंगिमा बदल जाती है उस व्यक्ति की, करे देखो कहीं ये अलार्मिंग स्टेज में ना आ जाए, और जब उससे नीचे आता है तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, चलो उस स्टेज तक नहीं जा रहा। ऐसे उसके भावों का ऊंचा नीचापन हो रहा है, लेकिन उसको बोला है कि विद इन दी रेंज रहेगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुप रहना है, तो चुप बना हुआ है, लेकिन भाव उसके जो आ रहे हैं उन्हें रोकना जरूरी थोड़ी, वो रुकते भी नहीं कि कहीं ऐसा नहीं एक्सीड कर जाए, ओ ये तो बहुत लो आ गया, बहुत ऐसा वो भाव कर सकता है। ऐसे ही जीवन में घटित होने वाले अपने कर्मों के उदयजन्य परिस्थितियों को जीव दो तरह से भोगता है। एक तो वो है जो तुरंत जो उसका अलार्म जाता है, 99 डिग्री से ऊपर बुखार हुआ शरीर का, चिल्लाने लगता है, और दूसरा है वो 104 डिग्री पर भी व्यथित नहीं होता। ये शरीर की दशा है, शरीर में से उपजी है, समाप्त हो जाने वाली है, इसमें मेरा क्या है, ऐसा सोचने वाला भी हो सकता कि नहीं हो सकता। तो ये जो अनुभूति, कोई आदमी जो उन परिस्थितियों को, जो पर्याय जनित जो परिस्थितियां हैं उनको आराम से शांत भाव से भोगता है कि शरीर है तो ये सब होंगे, रोग भी होंगे, लोगों से जो है वाद विवाद भी हो सकते हैं, मान अपमान के प्रसंग भी आ सकते हैं, और मुझे इनमें आहत नहीं होना, ऐसा हम निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना? तो कर सकते हैं मगर करना मुश्किल है। वही है, जैसे मैंने बताया उस पाइपलाइन में से होने वाली जो गतिविधियां हैं, वो तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा, उसमें से होके गुजर रहा है पानी, और जितना ऊपर जा रहा है या बॉयल हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन आपके संस्कार पड़े होंगे, नहीं भाई साहब इस रेंज से ऊपर नहीं जाना है इसको, तो मैं भले ही कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाव तो आएंगे ना, मेरी टेंशन बढ़ेगी, कम होगी, इस तरह के भाव मेरे आएंगे, स्वतंत्र रूप से आएंगे। तो जैसा जैसा मेरा ज्ञान होगा, जैसा जैसा मेरा आकर्षण होगा, जिसे हम राग देश कहते हैं, उसके अनुसार जीव के परिणाम होते हैं। उन परिणामों में जुड़ना राग देश इसलिए है कि वो उसको अपना मानता है, या उससे अपना अहित कुछ मानता है या हित मानता है। अगर सिंपल ऑब्जर्वर तो होगा है, ये तो हित मानेगा, मानने से हो गई एक्चुअली, जैसे आप हाँ। बताए ना, एक ऑब्जर्वर को लगा दिया, जी मान लो उसकी परफॉर्मेंस इसी पे असेसमेंट हो रहा है, प्रमोशन से मिलेगा उस बेसिस पे, तो वो तो राग द्वेष हो जाएगा बस। उसको। तो वो अभी देखो मैं बताया उनका गजकुमार मुनि राज का अपने पास एग्जाम्पल है कि उनके सिर को सिगड़ी बना के उसके ऊपर अग्नि जला दी गई, तो वो ऐसा थोड़ी था कि उनके सेंसर्स जो है काम करने बंद कर दिए होंगे, ऐसा उन्हें अनुभूति नहीं हो रही, पूरी अनुभूति थी, लेकिन फर्क क्या पड़ गया, उन्होंने इस शरीर को पाइपलाइन ही माना। इसमें जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे पता जरूर चल रहा है कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन मैं थोड़ी हूं ये, ना मैं ये हूं ना ये मेरा है। इस भाव के ऊपर इस पक्का श्रद्धान करने के कारण ही तो उनको वो स्थिति बनी कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। आप और हम होते तो उसके सिगड़ी की तपन से ही मर जाते। केवल ज्ञान प्राप्त करना तो कहाँ की बात है, आर्त तीव्र आर्त ध्यान से मरते। तो जहां उनको सिद्धांत क्लियर था, हमको वो सिद्धांत संसारी जीवों को क्लियर नहीं है। शरीर में से होने वाली हर अनुभूति को मैं अपनी अनुभूति समझता हूँ, जबकि मैं मात्र एक ऑब्जर्वर हूँ, लेकिन मैं अपने ज्ञान की योग्यता से उन घटनाओं को भली भांति जानता हूँ। जानने में कोई मना नहीं है, लेकिन ये मेरी ही है, ये मेरी दशाएं हैं, वो तभी घटित होती हैं जब मैं शरीर को अपना मानता हूँ। एक रूट क्वेश्चन है गजकुमार मुनि के बारे में ही। जी जब उनके सर पे सिकड़ी रखी गई तो उसका टेम्परेचर तो इतना हाई होगा कि उनका पुद्गल शरीर को उसकी क्षति नहीं हुई कभी? बिल्कुल हुई, क्यों नहीं हुई? नहीं तो वो तो जल के भस्म हो जाना चाहिए था। तो उसी काल में ये सब कुछ घटित हुआ, उसी समय में उनके जो एक अंतर मुहूर्त जो उनके भाव अपने आप में स्थिरता के रहे, शरीर के अपने जो है जो परिणमन हो रहा था वो होता रहा, एक अंतर मुहूर्त जो मिनट्स से शुरू हो सकता है, उनके उन भावों पूर्वक उनको केवल ज्ञान हो गया। अच्छा। और शरीर की आयु भी उतनी ही थी,
वो पैरेलल चल रहा था। पैरेलल में, और शरीर उस समय छूटा, केवल ज्ञान और निर्वाण एक साथ होता। हो ये डाउट था मेरे को, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ये अच्छा किया। देखो ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हमको वो सिंपल इसलिए नहीं लगता कि हमारी बहुत गहराई से हमारे संस्कारों में बसा हुआ है कि जिस शरीर में मैं रहता हूँ वही तो हूं मैं, या वो मेरा है। जब तक ये धारणाएं नहीं बनी रहेंगी तब तक ही मैं मिथ्यात्वधारी हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, ऐसा कहा जाता है। इतने से फर्क है। पाइपलाइन का ध्यान रखना, मैं एक पाइपलाइन हूँ जिसमें ये प्रोब्स लगी हैं 5, उनमें से होकर ये गुजर रहा है। अब ललित जी बोलेंगे आप ऐसा बोल दोगे तो फिर भोजन का आनंद ही चला जाएगा। पाइप मान लूंगा तो फिर बार बार याद आएगा पाइप, भले ही मीठे को मैं एंजॉय करना भी चाह रहा हूँ तो फिर दूसरी क्षण भाव आएगा, भैया ये तो पाइपलाइन है। स्थिति तो वही लानी है कि ना एंजॉय हो ना कुछ उसमें। सेल्वेशन की स्थिति तो वही है। हाँ नहीं, वास्तव में देखो ये हमें विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि आज से नहीं, शरीर तो हमको अनादिकाल से मिल रहे हैं, और जीव की ये वृत्तियां हैं कि जिस शरीर में आता है उस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अनादिकाल से चल रहा है। इसमें बोलते हैं ये अग्रहित मिथ्यात्व है, किसी ने हमको ये मिथ्यात्व दिया नहीं, अनादिकाल से जीव इस अग्रहित मिथ्यात्व के साथ ही चल रहा है। ग्रहण किया हुआ। हाँ, और ग्रहण किया हुआ वो गृहित होता है। नहीं किसी को गुरु ने आपको कुछ और ज्ञान दे दिया, भाई साहब क्या रखा है जीवन में, खाओ पियो मजे करो, यही साथ जाएगा, तो हम और कुछ पुष्ट कर लिया हमने। अग्रहित तो पहले से था और गृहित और धारण कर लिया। मुंह मद पहले से चल रहा था, ऊपर से ये और दूसरा एडिशनल हो गया। तो देखो अपन इस सिद्धांत को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम सबको उस स्टेज पर पहुंचना है जहां शरीर हमें अपना स्वरूप दिखाई ना दे करके एक उपकरण मात्र दिखाई दे, जिसमें हमें जिसका संयोग मिला है। हम वो है नहीं, हम उसके कर्ता भी नहीं है, लेकिन संयोग से हमें मिला है। इसे ही हम निमित्त बोलते हैं कि मेरी इस पर्याय में ये शरीर निमित्त रूप से मिला है। यहाँ तक मैं कुछ कर पाया क्लियर आपको थोड़ा बहुत? बहुत कुछ, बहुत बारीकी में चले गए। ललित जी, अब अगर आपका भोजन में आनंद कम हो जाए तो मुझे मत गालियां देना। तो देखो इसमें एक लास्ट लाइन है, जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म का कर्ता माना है, जबकि इसका कारण है उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। यह परिणमन उनके स्वयं के उपादान से स्वकाल की योग्यता से होता है। जीव उसका रंच मात्र भी करता नहीं है। जीव का राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है, इसलिए अज्ञानी को ऐसा ही भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा है ना। जीव कर्म नहीं बांध रहा। अभी देखो बहुत सारे लोग जो एक और करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ घटनाओं को देखते देखते उनको लगता है कि जब मैं इसको इधर गौर से देखता हूँ तो इसका रंग बदल जाता है, जब मैं इसको हल्के फुल्के देखता हूँ तो रंग नहीं बदलता। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो आपके वो जो रंग बदलने की प्रक्रिया कहीं चल रही है किसी द्रव्य में, वो इस बात का मोहताज नहीं कि आप गौर से देख रहे हैं कि हल्के फुल्के देख रहे हैं। खाली हमारे ऑब्जर्वेशन में फर्क पड़ता है, लेकिन वो वस्तुएं तो अपने हिसाब से चलती रहती हैं, उनके परिणाम, और हम उसमें नियम बना लेते हैं। जब मुझे बहुत भूख लगती है तब मुझे यह खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने एक नियम बना लिया है ना। और जब नहीं लगता तो हमें जो है वो उसमें मजा नहीं आता उन्हीं वस्तुओं में। ये थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी का और बारीकी में अगर जाएं तो सत्यता क्या है कि जीव अपने उन पदार्थों के प्रति होने वाला आकर्षण, उस समय की जो कंडीशन है, जैसे भूख लग रही है आपकी, तो भूख या आपका जो वेदन है उस समय, जो आपका उस समय की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में वो द्रव्य, उन द्रव्यों की चाहत होती है। भूख लगती है तो खाने वाली चीजों की चाहत होती है। तो आपको दो चीजों से राग हुआ, एक तो आपके शरीर से आपको राग है, शरीर में होने वाली जो अर्जेस हैं भूख की, प्यास की और दूसरी चीजों की, उनसे आपको राग है, और उनको दूर करने वाली जो औषधियां हैं भोजन आदि रूप, उनसे राग है। हम उन तीनों स्टेजों में होने वाले राग को ही एंजॉयमेंट कहते हैं। और पेट खूब भर गया, फिर आपको एक से एक आपके 56 प्रकार के भोजन रखें, आपको तो कोई आकर्षण नहीं।
मैं जब कल खाऊंगा, आज नहीं खा सकता। मैं देखना भी नहीं चाहता, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो पदार्थों में आकर्षण था ना, पदार्थों में, तो अभी क्या, कहाँ चला गया वो आकर्षण? तो मतलब वो क्या है कि मेरा वो जो राग था, भूख आदि का राग जो था, भूख की वजह से उन पदार्थों में जो राग था, वो उस काल में वहां से हट जाता। कोई दूसरी वस्तुएं चाहिए मुझे, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना, तो आप नरम बिस्तर की तरफ मेरा राग चला गया। तो ऐसा राग शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन वस्तु व्यवस्थाएं वैसी चलती रहती हैं अपने आप। एक नियम अच्छी तरह से ख्याल में रखो कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता होता है। पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी परभावों का कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता। पर भावों में देखो क्या क्या आता है। पर भाव में खाली जीव ही जीव के भाव की बात नहीं है। जो वस्तुएं हर एक, अपन ने देखा ना कि जो पुद्गल के हर एक परमाणु में, स्कंदों में अपने अपना जो रूप रस गंध वर्ण आदि वाले गुण है, सब में होते हैं। सबका अपना अपना रस भी होता है ना। तो वो जो रस है या जो उसके भाव, जीव के या पुद्गल के जो जो उनके गुण हैं, उनको इनके भाव कहते हैं। पुद्गल के भी भाव है ना, पुद्गल के भाव का अर्थ क्या है? उसके गुण, उसका जो स्वभाव है, उसको भाव कहते हैं। तो उन भावों को मैं बदल नहीं सकता, मैं उनका भोक्ता भी नहीं हो सकता। उसके रस गुण का, उसके गंध गुण का मैं अर्थात जीव उसका भोक्ता भी नहीं हो सकता। देखो मजे की बात क्या है कि जो कुल्हाड़ी जिस लकड़ी को काटती है, उसका जो वैसा होता है वो भी लकड़ी का ही बना होता है। उसी तरह से एक जस्ट पॉइंट है, हाँ, जब प्रभाव जो बोल रहे हैं, तो ये प्रभाव मतलब जीव के लिए प्रभाव होगा, क्योंकि भाव तो जीव ही करता है। इसलिए तो मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रभाव में जो पुद्गल वस्तुएं उनका भी आता है। पुद्गल वस्तुओं भी भाव करती हैं। पुद्गल वस्तुओं का जो स्वभाव है उसको उनका भाव कहते हैं। के जो गुण है पुद्गल के, हर एक जो पुद्गल है, जैसे प्लास्टिक है उसका अपना स्वभाव है, लोहा है उसका अपना स्वभाव है, लकड़ी है उसका अपना स्वभाव है, उसमें रूप है, रस है, गंध है, ये सब है कि नहीं? उसके अंदर स्पर्श है। लकड़ी में जैसे कड़ापन होता है, लोहे में दूसरी तरह का होता है, ये सब उसके स्वभाव रूप है या भाव है। स्वभाव को ही भाव कहते हैं। इसलिए मैंने उसको क्लियर किया आपको कि ये मत समझो कि भाव की जब जब बात आती है वो जीव के भावों की ही बात आ रही है, द्रव्य की बात आ रही है ना। देखो एक नियम गुण अच्छी, एक्चुअली गुण जो से आ कोई रहा है। करता है वो अपने भावों का ही करता होता है। पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी प्रभावों का कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता। एक आपने फर्नीचर बनाया, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसमें लोहे का बनाया और उसमें लकड़ी का जो है उसमें ऊपर से और आपने फिट कर दिया, उसमें छेद कर कर आके। अब दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के गुण अलग हैं। आप बोलोगे इतने साल से वो लकड़ी उसमें कसी हुई थी, तो लकड़ी के गुण लोहे में आए क्या? गुण यानी भाव, या लोहे के भाव लकड़ी में आए क्या? नहीं आए। तो वो दोनों एक दूसरे से संयुक्त अवस्था में तो रह रहे हैं, लेकिन और एक दूसरे के बोलते हैं निमित्त निमित्त संबंध भी है। कैसे संबंध है कि जब जब उसमें जो है गर्मी पड़ती है तो लोहा वाला पार्ट जो है वो उसमें फैलाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है, लेकिन लकड़ी वाले भाव में नहीं होता। लकड़ी में जब पानी पड़ता है तो फैलाव होता है। अभी केवल ऐसा पुद्गल के लिए बोल सकते हैं, या जैसे दो जीव हैं तो वो तो एक दूसरे भावों को प्रभावित करते हैं लॉन्ग रन में। उसमें भी क्या है, प्रभावित करने में क्या लिखा उन्होंने? अब अपने अपने भावों का ही जैसे आप करता। हमें प्रभावित करें ग्रेजुअली हाँ, आपके। देखो आपके पास चॉइस है, आप प्रभावित ना हो तो नहीं होगे। आप कल कहाँ हुए थे? है ना। देखो ऐसा है कि मैंने कल आपको एक बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि जो निमित्त रूप से जो मौजूद रहते हैं, वो निमित्त आपके भावों में घुस नहीं सकते, लेकिन जीव स्वयं ही अपनी योग्यता से, अगर आप चाहें कि जो मेरी जो बातें आ रही अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको ग्रहण करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, अपने भाव में परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते हो कि यार रोज रोज बोर करने आ जाते हैं, सोच सकते ना। तो वही द्रव्य किसी को प्रेरणा बन सकता है और किसी के लिए वो दुख का कारण बन सकता है। अपने भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अपने भाव के ऊपर डिपेंड। इसमें भी एक दो एग्जांपल बहुत अच्छी आने वाली हैं,
इससे आपको ये बिल्कुल पक्का पता लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये थोड़ा अपन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इससे Yes, ऊपर yes. वाला जो पहले पैराग्राफ जो आपने पढ़ा था जी, कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है, कर्ता से किस सेंस में नहीं है? मैं अपने भाव तो कर सकता हूँ, लेकिन वो जो जिन परमाणुओं से वो कर्म निर्मित होते हैं उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने अपने हिसाब से ही होंगे। इन पर भावों के हिसाब से कर्म हो रहे हैं। कैसे कर्म? क्या बोल रहे हैं आप? भाव के अकॉर्डिंग ही कर्म हो रहे हैं। नहीं, देखो भाव कौन सी जाति के हैं? जीव के भाव जो हैं वो पुद्गल जाति के हैं या सजीव हैं, चैतन्य हैं? बताओ। वो चैतन्य है, वो तो चैतन्य। और वो जो कर्म है वो चैतन्य है कि अचेतन है? वो पुद्गल है। पुद्गल है ना? पुद्गल है। तो मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल में घुस करके मैं उनका निर्माण नहीं कर सकता। कर सकता हूँ क्या? नहीं, पर कर्म का निर्माण तो भाव के हिसाब से हो ही रहा है ना। मतलब एक्चुअली उनका जो समूह स्कंद बन रहा है, पुद्गल कर्म कर्म पुद्गलों का स्कंद है। कर्म मतलब जो कर्म के परमाणु हैं उनका स्कंद बन के कर्म रूप ले रहे हैं। तो वो ले रहे हैं, मगर मेरा उसमें क्या कसूर है भैया? मेरा मतलब जीव भाव का कसूर है। हाँ, तो भाव तो रोक सकता हूँ ना मैं अपने तो भावों को करता ही हो रहे थे, मतलब एक्चुअली जीव भाव कर रहा है, भाव कर्म बना रहे हैं। तो ऐसे हो गया ना, जब A = B और C = B, A = C। अभी अपन ने बहुत जैसे बढ़िया। आपको निमित्त निमित्तिक बताया कि आप अपने भावों को, मेरा जो है कोई भी अपना जो डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन के अनुसार आप उसको ग्रहण करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। उनके हिसाब से आप अपने भाव परिवर्तित कर दें या ना करें, ये आपके ऊपर है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करा सकता कि नहीं साहब आपको तो मानना ही पड़ेगा कि आपके समझ में आ गया। कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो जीव कर्म का करता तो होगी जो भी। मतलब अगर ऐसा हो रहा है, आपको समझा रहे हैं और मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो जीव ही उसका जिम्मेदार है ना एक्चुअली। उद्गल का कर्ता जीव कैसे हो सकता है, ये बताओ। उद्गल के कौन सा गुण, जीव जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, दूसरा मैं जो उपदेश दे रहा है वो नहीं है। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि कर्म बंध रहे हैं, अपने हिसाब से बंध रहे हैं, अपनी योग्यता से बंध रहे हैं। भाव जीव की ने तो योग्यता भाव नहीं, जीव ने तो भाव की किए, योग्यता से बंधा है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी वजह से हो निमित्त रहा है। नैमित्तिक मना नहीं कर रहे हैं, आपके भावों से प्रभावित होकर के उनका काम हो रहा है, उस संबंध की मना नहीं कर रहे हैं। वो तो निमित्त नैमित्तिक निमित्त संबंध है। नैमित्तिक की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन कर्ता उसे कहते हैं जो स्वयं ही परिणमित हो करके उस कार्य में पूरी तरह से छा जाए। जैसे मिट्टी और घड़े की एग्जांपल इसलिए देते हैं कि मिट्टी एक द्रव्य है जिसमें उपादान जो योग्यता है घड़े रूप परिणमित होने की, और उसका साक्षी है वो घड़ा जिसमें वो मिट्टी पूरी तरह से व्याप्त है। ऐसा गुण उस कुम्हार में नहीं है कि वो घड़े की तरह से छा जाए। कर्ता की परिभाषा वही है, और कर्ता वही होता है जिसमें वो गुण होते हैं, वो योग्यता होती है। उद्गल परमाणुओं में कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता स्वयं में है। ऐसी योग्यता जीव के अंदर नहीं है। जीव की अपने भाव करने की योग्यता है, और कर्मों के परमाणुओं को कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है। एक दूसरे से वो प्रभाव, दोनों एक साथ होते हैं, वो दोनों निमित्त नैमित्त संबंध की वजह से होते हैं। वो जो आप बोले कि साहब फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या आपने किया ना? आपने जो किया, आपने जो भाव किए, और उससे जो पैरेलल में जो घटना घटित हुई उसी को तो निमित्त नैमित्तिक बोल रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक और क्या है? लेकिन आप चाहें कि उन कर्म परमाणुओं को बदल करके प्रकृति के अनुसार उसको सुधार या बिगाड़ दें कि साहब जो ज्ञानावरणी कर्म आ रहा है इसको दर्शनावली कर दूं या मैं ही उसमें बन जाऊं, आप उसमें नहीं जा सकते। आपकी वो क्षमता है ही नहीं। हम खाली भाव कर सकते हैं, वो पुद्गल की योग्यताएं हैं। समझे बात? सभी द्रव्यों में आप धर्म द्रव्य नहीं बन सकते, आप अधर्म द्रव्य नहीं बन सकते, आप काल द्रव्य नहीं बन सकते, उद्गल द्रव्य भी काल द्रव्य नहीं बन सकता। सब द्रव्य अपनी अपनी स्पेसिफिक योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं, और उनकी उसी योग्यता को उस कार्य का उपादान कारण कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जी जी। तो देखो, एक नियम अच्छी तरह से ख्याल में रखो कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता होता है। पर भावों में, परद्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी परभावों का कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता। विभाव होने के कारण जीव को
अपने राग भावों का कर्ता तो किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है, परंतु कर्म का कर्ता तो वह सर्वथा नहीं। इस बात को मैं समझाता हूँ। ये इन्होंने क्यों कहा कि जो राग द्वेष आदि हैं उनका कर्ता तो जीव को कहा जा सकता है। तो कहा जा सकता है का मतलब क्या है नहीं क्या करता? वो तो है ही, उसके ही तो राग हाँ। राग द्वेष के भाव हैं। लेकिन कहा जा सकता है, ये इस तरह से ये क्यों कहा? हाँ, ये क्यों कहा, ये ये पूछने इसलिए कहा कि वो उसके स्वभाव भाव नहीं है। ओके ओके, ये विभाव है। विभाव है, उनका कर्ता है तो जीव ही, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा वो करता है। वो विशेष परिस्थितियां क्या है? मोह राग द्वेष के मोह आदि होने पर वशीभूत होकर। उसकी, हाँ, उनके वशीभूत मिथ्यात्व आदि की दशा में इस तरह के विभाव आते हैं। इसलिए कहा कि वो उनका कर्ता तो है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में करता है। स्वभाव के में जब चला जाएगा तो राग रूप भी परिणमित नहीं होगा। तो जन साहब, मेरा क्वेश्चन है इसमें। जी। तो अभी जैसे हमारा पुद्गल, कर्मांड शरीर और जीव तीनों अलग अलग चीज है। हमारे भावों से कर्म बन रहे हैं और वो कर्मांड शरीर में जाके रह रहे हैं, अलग हैं वो। जी। तो हम किसी का कर्ता का कोई उस पर प्रभाव नहीं है। केवल एक ही चीज कर सकते हैं, यदि हम कर सकते हैं तो निर्जरा कर सकते हैं बस। बाकी कुछ अपने हाथ में अधिकार में नहीं रहता। निर्जरा जो अभी हम जब छठवें पुरस्कार में पहुंच जाए, जब निर्जरा करें, तो हम उसको वहां जाके कम कर सकते हैं। बाकी कोई किसी के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, वो अपने आप ही परिणमन होते हैं। हाँ, देखो आप बात ठीक कर रहे हो। जिस समय जीव की जो जो कर्मों की जो जो 10 अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं में भी जीव के भाव जरूर उसमें काम आते हैं। कर सकने का मतलब क्या है? हम पुद्गलों की तरह कुश्ती तो नहीं लड़ सकते। वो तो पुरुषार्थ है। हमारा तो सारा पुरुषार्थ सब हर समय, अगर वो बंद का परिणाम आना है तो बंद वाले भाव होंगे, उदय वाले जो है जब भाव होंगे, जब उदय होगा, और उदय वाले भावों में हम जो कर सकते हैं उत्कर्षण उत्कर्षण उदय होने से पहले पहले वो कर सकते हैं। वो सब घटनाएं सब मैं अपने भावों से ही करता हूँ। निर्जरा के भाव भी, जैसे आपने कहा, वो निर्जरा के भाव भी मेरे भावों का ही कमाल होता है कि उनमें निर्जरा हो जाती है। तो जीव को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जब उदय काल आए, विशेष रूप से उदय काल आए, तो उस समय होने वाले प्रसंगों में उस तरह की सामग्रियों के इकट्ठे होने में सुखी दुखी ना हो, इस बात की सतर्कता जीव को रखनी। अगर वो सुखी दुखी होगा तो नवीन कर्म का बंध होगा। नवीन कर्म का बंध। करेक्ट करेक्ट। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपने जो कहा, जब और मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, जैसे नाव का उदाहरण देते हैं ना अपन, आश्रव तत्व का, कि छेद हो गया तो उसमें से पानी आने लगा, अब मैंने उसको तुरंत प्रभाव से उन छेदों को बंद कर दिया, और उसके बाद में जो अंदर पानी पड़ा हुआ था उसको बाहर निकाला, है ना। जब मैं इस दशा में आ गया कि अब मेरे कर्म बंद नहीं होंगे, कि मैंने संवर वाली स्थिति ले आया हूं, तो अब निर्जरा वाली वह भी स्थिति मुझे लाना है कि जो पूर्वकृत कर्म है वो भी निकल जाए, ऐसे भाव, उस लेवल के भाव। ठीक है शलन जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कर्म और शरीर आदि 9 कर्म जीव के एक क्षेत्र में रहते हैं। देखो, कर्म भी उसी क्षेत्र में रह रहे हैं जो कर्मांड शरीर है, और 9 कर्म से निर्मित ये शरीर भी उसी क्षेत्र में है, और जीव भी उसी क्षेत्र में रह रहा है। तो हम तीनों के बीच में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगा। वाह, एक क्षेत्रावगा संबंध है ना। परंतु यह जीव तो अत्यंत भिन्न सजीव और निर्जीव पदार्थों का, अर्थात स्त्री पुत्र घर धन धान्य आदि का अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। शरीर से भी आगे चीज है, अपने शरीर से भी आगे हो गया। एक जंगल में कितने तरह के जीव रहते हैं, कितने पशु पक्षी रहते हैं, कितने पेड़ पौधे रहते हैं, सब मिलके बड़े प्रेम से रहते हैं, अपना अपना सब काम करते हैं। वहां शेर ये नहीं मानता कि ये जो गीदड़ है ये मेरा करता है। गीदड़ ये नहीं मानता कि शेर जो है अगर है तो मुझे खाना अपने आप मिल जाया करेगा। वो अपना पुरुषार्थ करता है। जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे जीव भी उस जंगल में रहते हैं, सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। एक क्षेत्र में जरूर रह रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना कार्य करते हैं। कोई किसी को दूसरे को करता नहीं मानता। तो लेकिन मैं मानता हूं कि ये तीनों चीजें मेरे अंदर हैं। कर्मों को पकड़ करके घुमा सकता हूँ,
ये शरीर का जो नौकर आदि से बना जो शरीर है, इसका पालक तो मैं ही हूँ, इसका रक्षक मैं ही हूँ, इसको सुधारने वाला संवारने वाला मैं ही हूँ। और ये कि जो बाकी के जो दोनों द्रव्य हैं वो बेचारे अचेतन हैं, वो ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कल्पना कर सकता हूँ ना, और उसी कल्पना में पूरा जीवन निकाल देता हूँ। और ये कार्य मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, अनंत भवों से कर रहा हूँ। हम तीनों साथ ही रहते हैं, लेकिन हर बार मुझे यही भ्रांति रहती है कि मैं उनका करता हूँ, धरता हूँ, और इसी से मेरी मोह बुद्धि बनी रहती है। कर तो मैं कुछ पाता नहीं, लेकिन करने के वो भाव हैं, उनसे जनित राग द्वेष के कारण नवीन नवीन कर्म का बंध करता रहता। ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई? तो ये सारे निमित्त ने, देखो, अज्ञानी जीव ने इन पदार्थों में से सुख मिलता है ऐसी भ्रांत कल्पना कर रखी है। परंतु ये ही पदार्थ कभी दुख में भी निमित्त होते हुए दिखाई देते। जब शरीर बहुत बुरा हो जाए, शरीर में बहुत रोग हो जाते हैं, तो जीव कहता है भगवान अब तो उठा ले मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। अगर जिस शरीर में इतने मोहित हो रहे थे, उनकी हर दशा में आपको मोहित ही रहना चाहिए। फिर क्यों भगवान से विनती करते हुए दिखाई देते हो कि भाई आप तो उठा ले, हैं? वो मर्सी इंजेक्शन लगवाते। तो इस तरह से जिन वस्तुओं में मैं मोहित हो रहा हूँ, वो पहले भी पर थे, आज भी पर हैं। उनमें कोई रस मेरे जीव के लायक नहीं है। जीव अपने अज्ञानता का रस लेता रहता है। वही वस्तुएं किसी को राग का कारण बनती हैं, किसी को द्वेष का कारण बनती हैं। ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर पर से संबंध स्थापित करना अपना प्रयोजन नहीं है, अपितु भेद विज्ञान करना यही एकमेव प्रयोजन है ना। अभी तुमने इतने अच्छे से समझा, इस पाइपलाइन के माध्यम से समझा कि मैं न केवल उन वस्तुओं से, उनमें प्रवाहित होने वाले जो दूसरे द्रव्य हैं उनसे भिन्न हूँ, बल्कि जो मेरी कल्पनाएं चल रही हैं वो भी, उनसे भी मैं अलग हूँ, क्योंकि वो खोटी मान्यता है, मैं उनका मालिक नहीं हूँ। वो समाचार में इतना बढ़िया लिखा है, एक चैप्टर में लिखा है उन्होंने कि भाई साहब ये राग देश तो मेरे ही है। क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर से उत्पन्न होते हैं, चैतन्य भाव है ना, इसलिए मेरे हैं। तो दूसरे चैप्टर में क्या लिखा कि राग द्वेष तो जड़ हैं, मेरे नहीं है। अरे वो जड़ कैसे हो गए भाई? आपके भाव ही तो है ना, तो जड़ क्यों कह रहे हो? बोले मेरे लिए जड़ जैसे ही हैं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं है। वाह, बातें हैं, अपन को वहां तक पहुंचना है। देखो आगे चलते हैं। इस तरह प्रत्येक कार्य उपादान रूप निज शक्ति से ही होता है, तब निमित्त भी सहज ही उपस्थित रहता है। इस वस्तु व्यवस्था को जानकर योग्य तत्व निर्णय करने से हमें निराकुलता की प्राप्ति होती है। आपने अगर ये सिद्धांत समझ लिया तो जिस भाव के साथ शरीर की जिम्मेदारियां मैं निभाता रहता हूँ, उसमें खेद खिन्न होता रहता हूँ, रचपच जाता हूँ, वो भाव आपके बहुत हल्के हो जाने वाले हैं। कोई आपको एक अमूल्य वस्तु दे जाए, भाई साहब इसको आपकी रक्षा करनी है, कहीं नहीं जाओगे आप, टॉयलेट नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, इसको देखते रहना, आप जरा भी कुछ हो गया तो फिर देख लेना। तो मैं पूरी तन्मयता से उसमें लग जाता हूँ। वो कब हो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो तो मैं जरा सुखी हो जाऊं। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए मैं किसी और को दे के जा सकता, नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, तो मैं उतनी देर के लिए बंध जाता हूँ, और उस पराधीनता को मैं स्वीकार तो करता हूँ मगर मुझे अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से शरीर की जिम्मेदारियों का ठेका मैंने ले लिया है, मान लिया है, और इसलिए उसमें पूर्ण मनोयोग से उसमें लगा रहता हूँ। और उस मनोयोग से लगे रहने में मैं कौन हूँ इसकी सुध भी मैं भूल जाता हूँ। अर्थात मैं अपने स्वभावगत सुख का भी रस नहीं ले पाता। और जैसे ही मुझे पता लगता है कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, इसकी निर्वाह की जिम्मेदारी मेरी वैसी नहीं है, मतलब मोहित होकर के उसकी जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जब मैं बहुत क्लियर हो जाऊंगा, देखो मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गृहस्थी में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल सब तरह से बिल्कुल हट गए हो, लेकिन बिना उनको अपना माने भी आप अपनी भूमिका के अनुसार कार्य कर सकते हैं।
लेकिन वो उनकी जो जबरदस्ती की जो मान्यता थी उससे निवृत्त होते ही बहुत सी निराकुलताएं आने लगती। और अपन सब किस क्षेत्र किस लिए बढ़ रहे हैं? संसार के सभी जीव निराकुल और सुखी होना चाहते हैं, लेकिन उनको बेचारों को ज्ञान नहीं, सिद्धांत का पता नहीं। हम सबको पता होने लगा है। उस सिद्धांत को इसलिए मैं समझ रहा हूं जिससे उसको फॉलो करके मैं निराकुल अवस्थाओं को पहुंच जाऊं। जीव ही वो जो है एक मात्र द्रव्य है जो ज्ञान पूर्वक इस सिद्धांत को समझ सकता है। तो देखो अभी हमारा एक छोटा सा एक बात और रह जाएगी 4-5 पेज में। उपादान कारण के ऊपर हमारी थोड़ा भ्रम है, उपादान किसे कहते हैं, तो वो उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। और कल बहुत अच्छे से आपको उपादान कारण समझ में आएगा। निमित्त तो आपने समझ ही लिए हैं, ये दोनों समझने के बाद बहुत कुछ हमको सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं उपादान के बारे में, कि जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना में बहुत सारे द्रव्य जुटते हैं और वो घटना एक है। उस घटना में जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ हो या व्यक्ति जुड़ते हैं वो सब अपनी अपनी योग्यता के धारक होते हैं। अपनी अपनी योग्यताओं से उनमें परिणमन चल रहा है। वो सारे ही वस्तुएं अपने अपने भावों की अपेक्षा से उनके उपादान हैं। किसके उपादान है? उनके जो भाव चल रहे हैं। पुद्गल में पुद्गल के भाव चल रहे हैं, जीव में जीव के भाव चल रहे हैं। सामूहिक रूप से वो अपने अपने भावों का अपने अपने योग्यताओं के तो करता है, अपनी अपनी योग्यताओं से उस काल में होने वाली उन पर्यायों के करता है। लेकिन वो जो घटना है, जब घटना के एंगल से देखोगे तो वो सारे निमित्त कहे जाएंगे। ये घटना कैसे घटित हुई, तो उसमें जिन जिन का वर्णन किया जाएगा वो उस घटना में निमित्त ही हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने वो जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी योग्यता से उस पर्याय को लाने में अपने अपने योग्य कारणों से उसमें निमित्त बने। ये बात मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगा। जब हम पूछते ना कोई घटना होती भाई साहब इसमें उपादान कौन था, निमित्त कौन था? घटना एक है, उसमें जुड़ने वाली सब वस्तुएं अपनी अपनी योग्यताओं से उसमें उपादान है। उपादान किसे कहते हैं? अपने अपने भावों का अपनी अपनी योग्यताओं के कर्ता और उस पर्याय को लाने की योग्यता में रखने वाले वो सब द्रव्यों में अपनी अपनी उपादान शक्ति है। वहां कोई एक नहीं है कि इससे हुआ। वो सब घटना के लिए अपेक्षा से देखेंगे सारे निमित्त ही हैं। ये अपन कल पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल। हाँ हरिजन साहब कोई डाउट है? ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा सर। चलिए, तो आपके कोई कमेंट नहीं आते? अनमोल कमेंट होते हैं आपके जी नहीं सर। बहुत अच्छा। चलिए साहब बहुत अच्छा तो बिल्कुल मतलब आइसक्रीम की तरह उल्टा चला गया। चलिए ललित जी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।